ये है दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे 58 और ये दिशा है हरिद्वार की। और इस साइड जाएंगे तो आप मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ होते हुए दिल्ली की साइड जा सकते हैं। आप सामने की ओर एक फ्लाईओवर देख रहे हैं। ये है पानीपत से शामली होता हुआ मुजफ्फरनगर को बाईपास करता हुआ पानीपत खटीमा नेशनल हाईवे 709 AD, जो कि ठीक इस जगह एक ट्रम्पेट इंटरचेंज बनाता हुआ हरिद्वार टू दिल्ली नेशनल हाईवे 58 पर मर्ज हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, की हालचाल। होप करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ अभी मुजफ्फरनगर के पास हरिद्वार टू दिल्ली नेशनल हाईवे 58 पर, और आज के व्लॉग में हम ट्रैवल करने वाले हैं मुजफ्फरनगर से जानसठ होते हुए मीरापुर तक वाया पानीपत खटीमा नेशनल हाईवे 709 AD। पानीपत खटीमा नेशनल हाईवे एक्चुअली एक कॉरिडोर के रूप में बनाया जा रहा है, जो कि कई हाईवेज के साथ लिंक होकर पानीपत को खटीमा से जोड़ता है। जैसे कि ये हरिद्वार दिल्ली नेशनल हाईवे 58, जिसके थ्रू हम मुजफ्फरनगर के जानसठ मोड़ तक जाएंगे, जहां हम दोबारा लिंक हो जाएंगे नेशनल हाईवे 709 AD से। ये जगह है गांव रामपुर। यहाँ पर है एक तिराया। यहाँ से राइट जाएंगे तो आप मुजफ्फरनगर शहर की ओर जा सकते हैं, और राइट जाते ही एक रामपुर तिराया पड़ता है। वहाँ से राइट होंगे तो आप गागलहेड़ी होते हुए सहारनपुर तक जा सकते हैं। और दोस्तों, ठीक यहाँ से शुरू होता है हरिद्वार दिल्ली नेशनल हाईवे 58 का मुजफ्फरनगर बाईपास। तो दोस्तों, पानीपत से खटीमा की ओर जाते हुए NH 58 पर मर्ज होने के बाद दिल्ली की दिशा में जाते हुए हमने 2 फ्लाईओवर क्रॉस किए हैं, और ये तीसरा फ्लाईओवर है जिसपे हम ना जाकर इसकी साइड सर्विस रोड पर आ गए हैं। इस फ्लाईओवर के थ्रू अगर हम स्ट्रेट जाएंगे तो हम मेरठ होते हुए दिल्ली की दिशा में चले जाएंगे। जगह है ये मुजफ्फरनगर का शेरपुर एरिया, और यहाँ से अगर हम राइट लेंगे तो मुजफ्फरनगर शहर की ओर चले जाएंगे, बट हम लेंगे यहाँ से लेफ्ट, क्योंकि ये जगह है मुजफ्फरनगर का जानसठ मोड़। और यहाँ से लेफ्ट लेते ही एक बार फिर से हम कनेक्ट हो गए हैं 4 लेन वाइड अंडर कंस्ट्रक्शन पानीपत खटीमा नेशनल हाईवे 709 AD पर। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं पानीपत खटीमा नेशनल हाईवे 709 AD के बारे में। तो पानीपत में NH 44 जंक्शन से शुरू होकर कैराना, शामली, मुजफ्फरनगर, मीरापुर, बिजनौर, नगीना होते हुए खटीमा तक जाने वाला 4 लेन वाइड 170 किलोमीटर लंबा, जिसमें 42 फ्लाईओवर्स, 45 अंडरपासेस और 9 बाईपास का निर्माण कार्य किया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन कंपनी है GR इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं कि पानीपत से उत्तराखंड के खटीमा तक की जो कुल दूरी है वो 26 किलोमीटर है, बट इस हाईवे का निर्माण पानीपत से बिजनौर के आगे नगीना तक ही किया जा रहा है, जिसकी कुल लंबाई है 170 किलोमीटर। नगीना में जाके नेशनल हाईवे 709 AD नेशनल हाईवे 734 पर जाकर मर्ज हो जाता है, जिसकी सहायता से आप खटीमा तक जा सकते हैं। तो 170 किलोमीटर लंबे इस हाईवे का निर्माण 4 फेजेस में किया जा रहा है। इसमें पहला फेज पानीपत से शामली तक, और दूसरा फेज शामली से मुजफ्फरनगर तक पूर्णतः तैयार हो चुका है और आम जनता के लिए ऑपरेशनल किया जा चुका है। फेज 3 मुजफ्फरनगर से मीरापुर तक, जिस पर आज हम ट्रेवल कर रहे हैं, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट लगभग 80% वर्क इस पार्ट पर भी हो चुका है। दोस्तों, जैसा अभी आपको बताया, फेज 3 मुजफ्फरनगर से मीरापुर तक ही बनाया जा रहा है, क्योंकि मीरापुर में ये हाईवे मेरठ पौड़ी नेशनल हाईवे 34 पर जाकर मर्ज हो जाएगा, और मीरापुर से बिजनौर तक
हम ट्रैवल कर पाएंगे नेशनल हाईवे 34 की सहायता से। और उसके आगे बिजनौर से नगीना तक नेशनल हाईवे 709 AD का पार्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हुए यहाँ पर है एक डाइवर्जन, क्योंकि मेरे ठीक सामने एक फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चल रहा है जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। हालांकि एक साइड की रोड इसकी बन चुकी है और एक साइड की रोड पर ही थोड़ा बहुत काम होना अभी बाकी है। बहुत जल्द ये वर्क भी कंप्लीट हो जाएगा। और ये हाईवे यहाँ से ले रहा है राइट कर्व, क्योंकि ठीक यहाँ से शुरू हो रहा है इस हाईवे पर पड़ने वाले एक प्रमुख गांव सिखेड़ा का बाईपास, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो हम अभी सिखेड़ा गांव के अंदर से ही निकलेंगे। इस बाईपास का भी लगभग 70 से 80% कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हो चुका है। तो बहुत जल्द ये बाईपास भी कंप्लीट हो जाएगा जिस पर हम ट्रैवल कर सकेंगे। ये है गांव सिखेड़ा और आप देख ही सकते हैं अगर हाईवे को इस गांव के अंदर से निकाला जाता तो कितनी ज़्यादा तोड़फोड़ करनी पड़ती। यही रीज़न है नेशनल हाईवे 709 AD पर सिखेड़ा बाईपास बनाया गया है। और सिखेड़ा गांव से आगे बढ़ते ही राइट साइड से आता हुआ नेशनल हाईवे 709 AD का सिखेड़ा बाईपास, जो कि यहाँ पर आकर पुराने स्ट्रेच पर अब मर्ज हो जाएगा। और यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे एक प्रॉब्लम, सामने एक साइड हाई टेंशन लाइन जो इस हाईवे को क्रॉस कर रही है, जिस वजह से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का वर्क अभी थोड़ा सा धीरे चल रहा है। बट सिखेड़ा बाईपास के इस कंस्ट्रक्शन जोन को जैसे ही हम थोड़ा सा छोड़ के आगे की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं रोड के बीच में डिवाइडर बन चुका है। दोनों साइड 4 लाइन रोड तैयार है और उसके बीच में रोड लाइंस भी बना दी गई हैं। अभी सिखेड़ा बाईपास से थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि यहाँ पर एक और पैच आ गया है जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन वर्क होना बाकी है। दोस्तों यहाँ पर निकलती है एक नहर, जिसे अपर गंगा कैनाल के रूप नाम से भी जाना जाता है, जिस पर राइट साइड में 3 लाइन वाइड ब्रिज का निर्माण कार्य किया गया है जो कि नया ब्रिज है। और ये साइड जिस पर हम अभी जा रहे हैं ये 2 लाइन का पुराना ब्रिज ही है, बट ब्रिज की कंडीशन काफ़ी अच्छी थी, जिस पर पुरानी सड़क को निकाल के नई सड़क का निर्माण कार्य किया जाएगा। जैसा कि आप जानते ही हैं कि यह हाईवे 4 लाइन वाइड बनाया जा रहा है, पर इस पर जितने भी ब्रिजेस और अंडरपासेस बनाए जा रहे हैं वो सभी 6 लाइन वाइड बनाए जा रहे हैं। यही रीज़न है कि राइट साइड में अपर गंगा कैनाल के ऊपर जो नया ब्रिज बनाया गया है वो 3 लाइन वाइड है, बट ये ब्रिज पुराना ही था, अभी अच्छी कंडीशन में है, तो फिलहाल इसको ही रिपेयर करके दोबारा चालू कर दिया जाएगा। ये 2 लाइन वाइड ही रहेगा। तो बस इस ब्रिज पे अब सड़क बनाने का कार्य ही बाकी है। 2 लाइन तो ब्रिज ये है ही, तो कोई दिक्कत वाली बात अभी हाल फिलहाल तो नहीं होगी, बट जब कभी रोड एक्सटेंशन करके 6 लाइन वाइड करनी होगी तब इस ब्रिज को तोड़कर नया ब्रिज बनाना पड़ेगा। तो उसमें तो अभी कई साल लग जाएंगे, क्योंकि 70 सालों में तो इस सड़क का नंबर आया है 2 लाइन गड्ढोबड़ी रोड से 4 लाइन नेशनल हाईवे तक। हाईवे बनने के बाद तो इस हाईवे पड़ने वाले छोटे मोटे गांवों का पता भी नहीं चलता और हम नगला, मुबारक, चित्तौर, कवाल और कवाली गांव को पीछे छोड़ते हुए पहुंच गए हैं इस हाईवे पर पड़ने वाले एक बड़े आबादी क्षेत्र जानसठ की ओर। तो दोस्तों एक बात मेरे समझ से बिल्कुल ही परे है कि जानसठ, जो कि इस हाईवे के दोनों ओर बसा हुआ काफ़ी घनी आबादी क्षेत्र है, यहाँ पर कोई बाईपास नहीं दिया गया है जानसठ को पार करने के लिए।
मीरापुर बिजनौर जाने के लिए हमें इस आबादी क्षेत्र के बीच में से ही होकर जाना पड़ेगा। हालांकि हाईवे को 4 लाइन वाइड किया जा रहा है, बट जानसठ जो कि बहुत बड़ा आबादी क्षेत्र है, थाना कोतवाली से लेकर सभी जो सरकारी कार्यालय हैं वो इसी रोड पर हैं और मुख्य बाज़ार भी इसी रोड पर लगता है, जिस वजह से हाईवे बनने के बाद भी यहाँ पर आकर ट्रैफिक का मूवमेंट काफ़ी स्लो होना निश्चित है। और यही रीज़न है कि हाईवे के इस पार्ट पर अभी भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, काफ़ी स्लो है। हालांकि प्रोग्रेस की बात करूं तो लगभग 6 से 8 फुट इस हाईवे की जो भराव किया गया है, अर्थवर्क किया गया है, इस हाईवे को ऊंचा उठाया गया है पुराने रोड से। बट फिर भी आप देखिए, अगर दोनों साइड मार्केट होगी तो उनकी जो मार्केट पर जाने वाले जो लोग होंगे, कस्टमर्स होंगे, उनको जो गाड़ी पार्क करेंगे वो इस हाईवे पर ही करेंगे, क्योंकि किसी भी तरह की सर्विस रोड का निर्माण कार्य यहाँ पे होता हुआ दिखाई तो नहीं दे रहा है और ना ही कोई फ्लाईओवर यहाँ पर बनाया जा रहा है। और सुनने में यही आया था कि जानसठ के लोगों की डिमांड थी कि हाईवे शहर के बीच में से ही निकाला जाए। तो कई बार NHAI को भी या सरकार को जनता के दबाव के आगे झुकना पड़ता है और यही रीज़न है कि नेशनल हाईवे 709 AD आबादी क्षेत्र जानसठ के अंदर से ही निकाला जा रहा है। तो आप देख ही सकते हैं, काफ़ी कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पर अभी होना बाकी है, काफ़ी अर्थ वर्क होना भी यहाँ पर बाकी है। बट जैसे ही हम जानसठ क्षेत्र से आगे की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं सड़क निर्माण हो चुका है, बीच में डिवाइडर भी बिल्कुल तैयार है और आगे रोड लाइन्स भी बनके बिल्कुल तैयार हैं। आबादी क्षेत्र होने की वजह से वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क थोड़ा सा धीमे चल रहा है, बट उम्मीद है बहुत जल्दी ये कंस्ट्रक्शन वर्क भी पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, वैसे तो मुजफ्फरनगर से मीरापुर की जो दूरी है वो लगभग 32 किलोमीटर है, जिसका सफ़र अभी तक टोल फ्री हुआ करता था। बट इस हाईवे बनने के बाद अब आपको इस 32 किलोमीटर के लिए भी टोल टैक्स पेड करना होगा। जैसा कि इस हाईवे के फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में आपको टोल टैक्स देना पड़ता है, तो इस जगह भी आपको टोल टैक्स देना होगा। हालांकि अभी ये हाईवे अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिस वजह से ये वाला टोल प्लाज़ा अभी ऑपरेशन नहीं हुआ है, बट तैयारी पूरी है। जैसे ही हाईवे कंप्लीट होगा, टोल टैक्स की वसूली भी यहाँ पर शुरू हो जाएगी। बट अगर देखा जाए, जो पहले रोड हुआ करती थी मुजफ्फरनगर से मीरापुर तक, उस पर सफ़र करने के लिए हमें भी इस 32 किलोमीटर में भी लगभग 1.5 से 2 घंटे तक का समय लग जाता था, जो कि घट के अब सिर्फ 30 से 35 मिनट का ही रह जाएगा। तो अगर आप 1 घंटे का टाइम सेविंग कर रहे हैं तो कुछ टोल टैक्स देना तो बनता भी है। ज़्यादा कंप्लेंट नहीं है, बट टोल टैक्स बहुत ज़्यादा महंगा ना हो, यही NHAI से हम गुजारिश कर सकते हैं। घंटों का सफ़र मिनटों में, नितिन गडकरी जी के इसी एम को ध्यान में रखते हुए भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाए जाने वाले इस हाईवे के 3rd फेज़ के अंतिम पड़ाव यानी मीरापुर अब हम पहुंचने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये हाईवे मेरठ पौड़ी नेशनल हाईवे 34 पर मर्ज हो जाएगा। यहाँ से सीधे जाएंगे तो मेरठ की ओर और लेफ्ट जहाँ पे हम अभी जा रहे हैं, तो यहाँ से हम बिजनौर की ओर जा सकते हैं वाया नेशनल हाईवे 34। हस्तिनापुर वन सेंचुरी के अंतर्गत आने वाले नेशनल हाईवे 34 का निर्माण कार्य भी बैसूमा से बिजनौर तक स्टार्ट हो चुका है, जिसकी अपडेट भी आपको आने वाले समय में इसी चैनल पर जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, आज का व्लॉग बस यहीं तक था, आज का सफ़र बस यहीं तक था। होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर जरूर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।